हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए जून जुलाई का करंट अफेयर्स है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। 28 जून 2023 नेशनल लॉजिस्टिक डे के रूप में मनाया गया। जॉन गुडनईव ये अमेरिका के हैं। 2019 में रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। लिथियम आयन बैटरी का विकास इन्होंने किया था, जो स्मार्टफोन जब बनाया जाता है उसमें कार्य करने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी जॉन गुडनईव अमेरिका के थे, 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे रसायन के। इनका निधन हो गया है। जद्दा सऊदी अरब में एक स्थान है जहां पर फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। RAW हिटमैन यह यस हुसैन जैदी की पुस्तक है जो अजैट लीमा पर आधारित है। यस हुसैन जैदी ने ही सचिन @50 पुस्तक भी लिखा था जो सचिन तेंदुलकर पर आधारित थी। तो RAW हिटमैन ये एजेंट लीमा पर आधारित है। इन्हें लकी बिस्ट भी कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, चीन को पछाड़ दिया है। यानी सड़क नेटवर्क में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। IBRD विश्व बैंक असम और त्रिपुरा हेतु 391 मिलियन डॉलर की मंजूरी विश्व बैंक ने दे दिया है। 391 मिलियन डॉलर की जो असम और त्रिपुरा के विकास के लिए मंजूरी मिली है। WEF विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के शीर्ष 10 उभरती प्रौद्योगिकी सूची में लचीली बैटरी, जनरेटिव AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विमानन ईंधन, डिजाइनर फेज, मानसिक स्वास्थ्य हेतु मेटावर्स, पहनने योग्य संयंत्र सेंसर, स्थानिक ओमिक्स, लचीले तंत्रिका इलेक्ट्रॉनिक, सतत कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वास्थ्य सेवा, ये 10 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हैं जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी 2023 में हैं। बिपरजॉय चक्रवात 13 दिन व 3 घंटे तक अरब सागर की यात्रा पर रहा। यानी बिपरजॉय अरब सागर में आया हुआ एक चक्रवात है। 1977 के बाद से हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि तक का चक्रवात रहा है। इससे पहले 1977 में चक्रवात हिंद महासागर में आया था जो इतना भीषण था। खर्ची पूजा त्रिपुरा का धार्मिक उत्सव है। पंडित पी डी बाउल प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 IMD संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत 40 स्थान पर है। 2022 में 37वां स्थान प्राप्त हुआ था वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की, लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे व आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ गया है। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पे आयरलैंड है, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड है, नंबर 4 पर सिंगापुर है और कुल 64 देश हैं जिनमें भारत का स्थान 40 है। अमलतास रोड, नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब रामनाथ गोयनका मार्ग, अमलतास रोड का नाम बदल करके रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबोध का मुखर विरोध करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे रामनाथ गोयनका। इसीलिए अब अमलतास रोड, नोएडा, उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा के दौरान मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान आर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। मिस्र की राजकीय सम्मान जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है आर्डर ऑफ द नील, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया है। काहिरा स्थित हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा किया तथा मोदी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीयों को श्रद्धांजलि भी दी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक या कवि हैं। 4 बार पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र लेखक हैं। हाल ही में यूएसए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता संग्रह भेंट की गई है। जवाहरलाल नेहरू इसके बड़े प्रशंसक थे। यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनकी जो कविता संग्रह है ये हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के प्रशंसकों में जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यूएनजीए ने 1987 में स्थापित तथा 1989 में यह दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। गिद्ध हाल ही में एसाइक्लोफेनाक व केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध हेतु विशेषज्ञों की बैठक की गई है। CITES साइट्स परिशिष्ट द्वितीय में गिद्ध को रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। IUCN गंभीर खतरे की श्रेणी में है और भारत में गिद्ध संरक्षण कार्य योजना प्रारंभ किया गया है। 2020 से 25 के मध्य गिद्ध संरक्षण क्षेत्र गिद्ध है। सुरक्षित क्षेत्र 4 बचाव केंद्र हैं। पिंजौरा हरियाणा में है, भोपाल MP में है, गुवाहाटी असम में, हैदराबाद तेलंगाना में है। गिद्ध संरक्षण के क्षेत्रीय केंद्र हैं। टाइटन ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी अटलांटिक स्थित टाइटैनिक जहाज 1912 में का मलबा देखने गए 5 लोगों को दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मौत हो गई है। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी है। ये 5 बहुत बड़े लोग थे। इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम जाएंगे अपने आप टाइटन का मलबा देखने। अब 5 के गए, 5 लोग वहीं पे धराशायी हो गए। विक्टर 6000 रोबोट ने मलबे की खोज की। विक्टर 6000 फ्रांस का रोबोट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ कोलकाता में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1973 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 में मेजर जनरल स्मिता देवरानी को और 2023 का ब्रिगेडियर अमिता देवरानी, दोनों सगी बहनें हैं, इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 73 में स्थापित किया गया था। 2022 का मेजर जनरल स्मिता देवरानी और 2023 का ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को दिया गया है। ये पुरस्कार सैन्य नर्सिंग सेवा हेतु दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सैन्य नर्सिंग सेवा हेतु दिया जाता है। 2022 में मेजर जनरल स्मिता देवरानी और 23 में ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को दिया गया है। स्पिनी टू जैज लेखक हैं अंकित खेमका। कोंडाकल रंगारेड्डी जिला तेलंगाना है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है कोंडाकल में। मध्य प्रदेश 13वीं भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी चंडीगढ़ को हराकर जीता है। इंडेक्स यक्स भारत अमेरिका रक्षा स्टार्टअप व सहयोग को बढ़ावा देने हेतु पारितंत्र लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की राजकीय यात्रा पर थे। यह पहली राजकीय यात्रा थी। अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया। पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। व्हाइट हाउस जो बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद 1937 पुरोहित स्वामी द्वारा और डब्ल्यू येट्स द्वारा भेंट किया गया है। यानी पुरोहित स्वामी और डब्ल्यू येट्स द्वारा इसे अनुवादित किया गया था द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जिसे जो बाइडेन को भेंट दिया गया है। जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का प्रयोगशाला में विकसित हीरा प्रदान किया गया है। जिल बाइडेन जो बाइडेन की पत्नी हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2023 से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। 2023 की थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग SDG रखा गया है। यानी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग SDG रखा गया है। PC महालोनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इनके द्वारा पॉपुलेशन स्टडी की सांख्यिकी माप महालोनोबिस डिस्टेंस है। मौसमी विज्ञान का प्रयोग, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के जनक, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की नींव रखी। ये सब PC महालोनोबिस के द्वारा रखा गया था। महालोनोबिस ने खोपड़ी के सटीक मापन हेतु प्रोफाइलोस्कोप नामक उपकरण बनाया था। सांख्यिकी का प्रयोग आम आदमी की भलाई हेतु किया, इसलिए इन्हें भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के जनक माना जाता है। ORS के जनक दिलीप महालोनोबिस को 2023 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, जबकि PC महालोनोबिस को 1968 में पद्म विभूषण दिया गया था। दिलीप महालोनोबिस अलग हैं और PC महालोनोबिस अलग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि 2023 में पद्म विभूषण पाने वाले कहीं यही तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। पद्म विभूषण PC महालोनोबिस को 1968 में ही दिया गया था और दिलीप महालोनोबिस को 2023 में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव रिपोर्ट, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर रिपोर्ट। भारत को 13 वर्ष बाद इस सूची से हटाया गया है। 1909 बच्चों, जिनमें 732 लड़के 177 लड़कियों की हत्या है, 253 अपंगता, 656 की पुष्टि की गई है। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट व लेबन खुरासान ने लिया है। तालिबान 98, पाकिस्तान में सीमा पार गोलीबारी में 5 बच्चों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, 1 जुलाई में वन ट्रैप वन ट्री योजना शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। इसका संचालन नमामि गंगे कार्यक्रम ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से करेगा। बेस्टिल डे परेड फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव है। बेस्टिल डे परेड भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है। राफेल जेट विमान भाग लेगा। तमिलनाडु हरियाणा को हराकर दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तरंग शक्ति भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। इसमें USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान सहित 12 देशों के शामिल होने की उम्मीद है। तरंग शक्ति आयोजन भारत में होगा। FRP उचित व लाभकारी मूल्य। केंद्र सरकार ने 23-24 हेतु गन्ना किसानों हेतु 315 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी है, जो अब तक का सर्वाधिक है। केंद्र सरकार का है ये, राज्य सरकार ने इसे थोड़ा बढ़ा करके ही देती है गन्ना मूल्य। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा। न्यूयॉर्क के ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल किया गया है अजय बंगा को। अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिजली आपूर्ति में बिहार ने बिजली आपूर्ति में उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है।
इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश है और नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश था जो अब नंबर 6 पे हो गया, नंबर 5 पे बिहार हो गया है। यानी बिजली देने में उत्तर प्रदेश से आगे बिहार निकल गया है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया। यहाँ किया जाएगा लिखा है लेकिन कर दिया गया है 14 जुलाई को इसरो के द्वारा। मानद ऑस्कर एंजेला बेसेट महिला, ब्रुक्स पुरुष को सिनेमा में योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया गया है मानद ऑस्कर। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 ड्रग व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी 1997 में मुख्यालय वियना में 1997 में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट स्थापित किया गया था, यानी 1997 में शुरू किया गया था दिया जाना। ये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय वियना में है। 2021 में दुनिया भर में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं का सेवन किया जो पिछले दशक में 23% अधिक है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची। महत्वपूर्ण खनिज पर पहली रिपोर्ट कोयला मंत्री द्वारा जारी किया गया था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 30 खनिज हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वैनेडियम, नाइओबियम, जर्मेनियम, रेनियम, फिरोजा, टेंटलम, स्ट्रोटियम पर आधारित 100% आयात पर निर्भर है। तो दोस्तों ये जून जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आगे कंटिन्यू किया जाएगा साप्ताहिक रूप में। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।